यह 20 दिसंबर 2020 का दिन था जब एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा के लिए निकली और इसमें 20 पैसेंजर्स सवार थे। ये पैसेंजर्स पहले भी बहामास से फ्लोरिडा का सफर कर चुके थे, तो उनके लिए यह जर्नी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या हुआ? ये किसी तूफान का शिकार हो गए? जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि ये बोट बहामास से बिल्कुल ठीक ठाक निकली थी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल भी थी। इस बोट को बरम्यूडा ट्रायंगल क्रॉस करना था। जब अमेरिका के कोस्ट गार्ड को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। यह सर्च समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रात तक चला, लेकिन उस बोट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हो सकी। ट्रेंडिंग तेज की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सब ने बरम्यूडा ट्रायंगल की बहुत सी कहानियां सुन रखी हैं। बरम्यूडा ट्रायंगल समुंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरम्यूडा आइलैंड और फिर पुएर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा तक फैलता है। इस ट्रायंगल का एरिया 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी यह ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है। इसे कभी बरम्यूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह ट्रायंगल अपनी मिस्ट्री की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अब तक कई शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं और आज तक इनमें से सिर्फ कुछ प्लेन्स और शिप्स का मलबा रिसर्चर्स को मिला है, लेकिन उनके मलबे का कोई ट्रेस नहीं मिला है जहां से उन्हें आखिरी बार रडार पे देखा गया था। समंदर के इस हिस्से में पावरफुल वॉर्टेक्स, सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा भी कहा जाता है। ये सारी चीजें इस बात को कंफर्म करती हैं कि बरम्यूडा ट्रायंगल में कुछ अबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से यहां से शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं। इस एरिया में जो एबनॉर्मल चीजें होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक कम्युनिटी को मिल चुकी है। यह मामला शुरू हुआ था 1945 में जब यूएसए की नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन के लिए निकले थे। लेकिन बरम्यूडा ट्रायंगल के पास आते ही ये 5 एयरक्राफ्ट यूएस के रडार से गायब हो गए। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए कुछ ही महीने गुजरे थे, इसलिए यूएसए ने सोचा शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाज को गिरा दिया है। उनको सर्च करने के लिए एक और जहाज भेजा गया, लेकिन वो भी बरम्यूडा ट्रायंगल के पास गायब हो गया। और इस तरह न तो उन 5 एयरक्राफ्ट का और न उनको सर्च करने गए एयरक्राफ्ट का पता चला। ये वही वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरम्यूडा ट्रायंगल का नाम जाना जाने लगा। लेकिन इस हादसे के 10 साल पहले कुछ ऐसे ही सीन्स कुछ और प्लेन्स के साथ हुए थे, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचा पाए। 19 साल के जॉर्ज और डेविड, जो अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे, अचानक अपने डैडी की मौत की खबर सुनकर अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अपने होम टाउन जा रहे थे। जब यह प्लेन बरम्यूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचा, सिर्फ 20 मिनट बाद पायलट ने बताया कि प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे थे। ना रेडियो काम कर रहा था, ना दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, और ना ही उन्हें यह मालूम था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से ना तो कोई शिप और ना ही जमीन का छोटा सा हिस्सा भी नजर आ रहा था, बस दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट बेहोश हो गया, लेकिन नसीब से प्लेन में को पायलट भी था, जिन्होंने प्लेन का कंट्रोल संभाल लिया। कुछ घंटों बाद आखिरकार जमीन नजर आई और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ सालों बाद जब बरम्यूडा ट्रायंगल अपनी मिस्ट्री की वजह से जाना जाने लगा, तो इन भाइयों को एहसास हुआ कि वो इस चीज का शिकार बनते बनते बच गए। हर मिस्ट्री का जवाब पता लगाने के लिए साइंटिस्ट्स की खोज शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार साइंटिस्ट्स ने कुछ प्रूफ तलाश किए हैं जिससे ये बात सामने आती है कि शायद सच में ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाले एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से बरम्यूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसे क्लाउड्स दिखाई दिए जो आज से पहले किसी ने नहीं देखे थे। उन्होंने नोटिस किया कि बरम्यूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स तैयार हो रहे हैं जो ना तो स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की तरह नजर आ रहे हैं। इनका साइज 88 किलोमीटर तक बड़ा है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स आम क्लाउड्स की तरह नहीं, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। मतलब जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेजी से बिजली कड़कती है और तेज हवा के झोंके चलने लगते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है।
हवा इतनी तेज होती है कि न कोई प्लेन हवा में उड़ सकता है और न कोई शिप पानी में तैर सकती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाले इंसिडेंट्स की यह भी एक वजह हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।